दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है शुभ निवास प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर धर्मेंद्र साव। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल स्टेट मार्केट में काफ़ी बूम चल रहा है, प्रॉपर्टीज में काफ़ी बूम चल रहा है, तो आप ये बताइए ऐसे में जो आपका लेआउट्स प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसकी क्या स्पेशलिटी है, और ये लेआउट्स प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ पे है, कौन से प्राइम स्पॉट पे है, जिससे कि हमारे दर्शक परचेज कर सके, उस बारे में आप बताइए। देखिए, नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र साव, शुभ निवेश प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ मैं। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो उसके जो बिल्डरशिप ऑनरशिप जो है वो निसर्ग विहार बोल करके राजेंद्र मिश्रा जी के हैं, और दूसरा हम लोगों का प्रोजेक्ट है गजानन नगरी जो कि गायगोली जी का है। ये दो प्रोजेक्ट हम लोगों के पास में बहुत प्राइम लोकेशन पर है। एक तो अभी फैक्ट्री से लग करके नियर बाय में आउटर रिंग रोड टच में जो 26 एकड़ का प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है। उसमें हम लोग क्लब हाउस वगैरह सारी चीज़ें दे रहे हैं और बहुत ही मिनिमम रेट में दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात उसमें है कि क्लब हाउस की मेंबरशिप वगैरह जो है हम लोग ने, हमारे क्लब हाउस का पूरा काम चालू हो गया है और पूरा फुल्ली डेवलप हो गया है। इसकी खास बात यह है कि ये 240 फीट आउटर रिंग रोड टच ये लेआउट है, 26 एकड़ का प्रोजेक्ट है, और इसमें सबसे जो मिनिमम प्लॉट साइज है वो 1800 स्क्वायर फीट का है। इससे यह है कि अच्छे लोकेलिटी आएगी वहाँ पर, और काफ़ी हम लोगों का 50% वो जो प्रोजेक्ट है वो सोल्ड आउट हो चुका है, और अभी 100% उसके आरएल आ चुके हैं और काफ़ी डेवलप हो चुका है। 95% के लगभग डेवलप चुका है। और दशहरे 2002 अक्टूबर से हम लोग क्लब हाउस का काम भी शुरू करने वाले हैं, वहाँ पे भूमि पूजन करने वाले हैं। दूसरा जो हम लोगों का प्रोजेक्ट है वो काटोल हाईवे से 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर में है, एरला मौजा में आता है, जो भी 90% डेवलपमेंट हो चुके हैं, आरएल सभी के आ चुके हैं और रहने योग्य है, बस स्टैंड वगैरह सब कुछ वहाँ पर है। एजुकेशन के दृष्टिकोण से काटोल रोड काफ़ी अच्छा है, और उस दृष्टिकोण से वहाँ पर जितने भी ब्रांडेड स्कूल है जैसे कि भवंस है, पोद्दार है और जैन हेरिटेज है, इस तरीके के जितने भी ब्रांडेड स्कूल है सब नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर में है। बस स्टैंड वहाँ से बिल्कुल नज़दीक है, मार्केट एरिया बहुत नज़दीक है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। काटोल रोड अभी आप लोग सभी नागपुर वासी जानते हैं कि काटोल रोड अभी 4 लाइन हो गया है और उसके काम लगभग खत्म हो गया है। उसका कनेक्टिविटी चारों तरफ से काफ़ी अच्छा है, शहर बहुत ग्रोथ हो रहा है, और 12 किलोमीटर 0 माइल से रहता है और सिटी से सिर्फ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम लोग लेआउट बेच रहे हैं। तो हम लोगों को प्रतिशत काफ़ी अच्छा मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लोकेलिटी भी लोग वहाँ आ रहे हैं और घर बनाना चालू हो गया है। सबसे हमारी यूएसपी ये है कि अभी तक के जितने भी लेआउट्स हमने बेचे उसमें 50% भी लोगों ने घर बनाना चालू कर दिया है। और अभी रिसेल लोगों का इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक होता है कि सर रिसेल जब पट से आते हो तो रिसेल में लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है उसमें खास बात यह है कि सारे के सारे लेआउट्स में हम लोगों के 1 2 3 4 घर बनना चालू हो गए हैं, और निसर्ग विहार की मैं बात करूँ तो उसमें भी घर बनना चालू हो गया है। कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, मेरे लेआउट बहुत अच्छे हैं, अच्छे लोकेशन पर है। जैसे कि आपने बताया कि फुली डेवलप्ड है, ऑल टाइप्स ऑफ एमिनिटीज है, गवर्नमेंट सैंक्शन है, एनएमआरडीए जो भी है वो सारी की सारी चीजें, तो आप मुझे बताइए जब बायर्स आपके यहाँ बुक करने आते हैं, इन्वेस्टर्स बुक करने आता है, तो इनिशियल कितने रुपए देके वो बुक कर सकते हैं, उस बारे में बताइए। बहुत मिनिमम है। देखिए, हम लोगों का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। एक्चुअली हम लोग आपको फ्रैंकली बताएं तो बुकिंग अमाउंट हम लोग नहीं लेते हैं, कैंसल चेक लेते हैं, और बैंकिंग पहले उनका देखते हैं कि अगर वो बैंक का समर्थन लेना चाहते हैं तो पहले हम लोग उनका बैंकिंग क्लियर कराते हैं। उनका लोन जितना भी अप्रूव होता है, लोन आने के बाद में फिर जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो भर करके तुरंत रजिस्ट्री होती है। टोकन अमाउंट वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह अमाउंट हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि कस्टमर्स का फेथ ऐसा होता है आज के मार्केट में, बहुत से मार्केट में ऐसा है कि भाई पेमेंट लेंगे तो वापस होगा नहीं होगा। तो एकदम क्लियर ट्रस्ट रखे हम लोग ने, एकदम ट्रांसपेरेंसी रखे हैं कि चेक सिर्फ आप दीजिए, आपका चेक पे हम कैंसिल चेक पे बुकिंग हो जाएगा। पहले बैंकिंग क्लियर करेंगे, 90% तक लोन हो जाता है, 10% मिनिमम भरना है और 10% में फिर रजिस्ट्री हो जाता है। कोई अगर बिजनेसमैन है कैश में जाना चाहता है तो जैसे ही पेमेंट करते हैं दूसरे दिन नेक्स्ट डे रजिस्ट्री हो जाता है। नहीं, जो एरियाज में आपके जो प्लॉट्स हैं, लेआउट प्रोजेक्ट्स हैं, काफी मिडिल क्लास के लोग भी रहते हैं, और काफी इंडस्ट्रियल जो उनके भी जो लोग हैं जो जॉब्स करते हैं उनका भी इंटरेस्ट है उस भाग में। तो यदि भी आपकी तरफ से अप्रोच होते हैं तो आप ये बताइए कि ये जो अपने क्या बोलते हैं जो बैंक का जो ईएमआई जो रहता है, तो कौन से बैंकों से आपका टाइप है जिससे कि उनको इजी जाए पेमेंट देने? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, ये बहुत सभी के मन का सवाल है। ये एक्चुअली ऐसा है कि हम लोगों के पूरे जितने भी नेशनलाइज बैंक है, एचडीएफसी हो गया, पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया,
आपका एक्सिस बैंक हो गया, ये जितने भी ब्रांडेड बैंक है सभी बैंक से हम लोगों के प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। महाराष्ट्र बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, जितने भी गवर्नमेंट बैंक है लगभग हमारे पास में 7 बैंक है जो अप्रूव्ड है। और बाकी हमारे ग्राहक अगर कोई अपने पसंद का बैंक से भी अगर लेना चाहते हैं तो उनको मिनिमम 8.3 का जो रेशो चल रहा है अभी गवर्नमेंट रेशो हाउसिंग लोन का, वो रेट से, और उनके बाकी डिपेंड करता है उनके सिविल के ऊपर में। बाकी सभी गवर्नमेंट बैंक से हमारे प्रोजेक्ट अप्रूवल है, कोई भी बैंक से ले सकते हैं। अभी सर ये भी देखा गया है कि जो रियल एस्टेट मार्केट में काफी कॉम्पिटिशन्स भी है, तो कई कॉर्पोरेट सेक्टर्स की भी कम एंट्री हो चुकी है, बड़े बड़े लेआउट प्रोजेक्ट्स में आ चुके हैं। तो अभी आप बताइए, अभी जो आप जो कस्टमर जो बायर्स को जो देने जा रहे हैं, तो अपनी तरफ से कुछ और भी ऑफर है क्या उस बारे में? हाँ बिल्कुल ऑफर है। देखिए सबसे अच्छी बात है कि कॉमन तो सभी लोग देते हैं और एनएमआरडीए के जितने गाइडलाइन है उसको तो फुलफिल करना ही है। साथ में हम लोग हमारे गार्डन्स वगैरह जो है वो पूरा डेवलप करके देते हैं एक्स्ट्रा में। और जो 26 एकड़ का जो हम लोगों का आउटर रिंग रोड वाला जो लेआउट चल रहा है उसमें तो बहुत सारे एमिनिटीज अलग से दे रहे हैं। पूरे लेआउट में आजकल नागपुर में, मैं जहां तक मेरा ध्यान है, नॉलेज है, वहां तक फायर का क्लॉज कोई भी लेआउट में नहीं है। बिल्डिंग में जरूर रहता है, लेकिन हम लोगों के जो निसर्ग विहार है उसमें हम लोग फायर का भी एक क्लॉज दिया हुआ है, ताकि भविष्य में कभी अनहोनी अगर हो तो भाई फायर ब्रिगेड का जो गाड़ी आता है उसको समय लग जाता है, आधा घंटा तो मिनिमम लग ही जाता है सिटी से आने के लिए। तो वो दुर्घटना न घटे, 0% वो दुर्घटना हो, इसलिए हम लोग ने फायर का भी वहां पे लगाया हुआ है। और दूसरी एक चीज है कि क्लब हाउस दे रहे हैं, बैंक्वेट दे रहे हैं, जिम दे रहे हैं, स्विमिंग पूल दे रहे हैं, और जितने भी एक्स्ट्रा जो क्लब हाउस के गेम आउटडोर और गेम अपना रहता है इंडोर, वो पूरे एमिटीज के साथ में हम लोग इस लेआउट को बेच रहे हैं और काफी अच्छा प्रतिशत है, बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है। तो दर्शकों, शहर और विदर्भ के जो हमारे जो दर्शक है आपको लाइव देख रहे हैं, आप शुभ निवेश प्रॉपर्टीज से धर्मेंद्र साहू, आप डायरेक्टर हो जी। आपका नंबर हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के हुए हमारे जो कस्टमर जो देख रहे हैं आपको डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन शुरू है। तो सर चलते चलते हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो दर्शक है, जो हमारे दूर दराज के जो दर्शक है पहाड़ी क्षेत्र के, तो यदि वो आपसे प्लॉट बुक करना चाहते हैं या तो फिर फुल पेमेंट देके आपसे प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या एक मैसेज हो? हाँ देखिए, मैं तो सबसे पहले तो हमारे ग्राहक जनों का मैं स्वागत करूंगा हमारे लेआउट पे, और जो भी आकर्षक इनाम ये रहेगा, उपहार रहेगा, उस समय हम अपने तरफ से कोशिश करेंगे कि हम आपको एक अच्छा डील दें। जो भी रेट चलते रहेगा उस रेट में भी हम आपको एक अच्छा देंगे। और अगर दशहरे के पहले अगर हमारा ऑफर मतलब देखते हैं आप लोग ये चैनल को, और अगर आप लोगों को मिलता है कुछ, तो दशहरे के पहले का ऑफर हम लोगों ने एक स्क्रैच कूपन चल रहा है जो 10,000 से लेकर के 50,000 का एक स्क्रैच कुछ कूपन रहता है, जो स्पेशली त्योहारों के लिए हम लोग ने रखा हुआ है, वो आप लोग गिफ्ट हैम्पर के तौर पे आपको दिया जा सकता है। तो दर्शकों, ये थे धर्मेंद्र साहू डायरेक्टर, जिन्होंने बताया कि इनके जो लेआउट प्रोजेक्ट्स है ऑल फैसिलिटीज, एमिनिटीज और फुल डेवलपमेंट के साथ है जी। तो जो भी कस्टमर आपसे बाय करेगा तो कई तरह के उपहार भी आप देने वाले हो। जी। आपने ऐसा पूरा इंटरव्यू में जी। बताया और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।